आज की वीडियो में मैं चमचे की मदद से आपको मूंगफली निकालने का ऐसा तरीका बताऊंगी और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और नेल पेंट में तेल किस लिए डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह मूंगफली से रिलेटेड है, क्योंकि सर्दियों में बच्चे और बड़े सब शौक़ से ही इसको खाते हैं और इसको निकालना जो है वो मुश्किल होता है। जब हम बार बार हाथों की मदद से इसको दबाकर निकालते हैं तो हमारे हाथ हैं जो वो उंगलियां और नाखून जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से हम मूंगफली को जल्दी से नहीं निकाल सकते। तो बस बच्चे भी बाज़ का ज़िद करते हैं कि हमें जल्दी जल्दी निकाल के दो, तो हमसे ये मूंगफली नहीं निकलती। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे जो है आप मूंगफली को बिल्कुल मिनटों में निकाल सकेंगे और आपके हाथ भी बिल्कुल नहीं थकेंगे और ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होगा। आपने इस तरह पराठे वाला जो हमारा चम्मच होता है वो ले लेना है और लेने के बाद आपने उसके अंदर मूंगफली रख लेनी है और उसको ज़रा दबाना है। तो बहुत ही आसानी से जो है वो आपकी मूंगफली निकल जाएगी। आपके हाथ बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे। आप एक ही वक्त में इसके अंदर जो है 2-3 दाने रख लें और इनको निकाल लें तो बहुत आसानी से मूंगफली निकल जाएगी। तो इस तरह से आपने इस मूंगफली को बिल्कुल नहीं ज़ाया करना और आप हाथ की मदद से भी आपके जो है वो नहीं निकालना पड़ेगा। इसकी मदद से आप जो है मूंगफली जल्दी जल्दी बच्चों को निकाल के दे सकते हैं। सर्दियों को बिल्कुल एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। सर्दियों में जो है मूंगफली तो निकालनी ही पड़ती है। आप इस टिप को फॉलो करें और मूंगफली को निकाल लें तो आप जल्दी जल्दी से निकाल के इसको सेव भी कर सकते हैं। बाज़ का हमें इस तरह से रस वाली खीर बनाए उसमें भी डालनी पड़ती है, या कहीं हमें चिक्की वगैरह बनानी पड़े तो वो भी हमें इस तरह से निकालनी पड़ती है। तो आप इस टिप को फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें तो और छोटा सा एक कमेंट भी दे दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह टिप जो है बहुत पसंद आएगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह आलूओं से रिलेटेड है। जब हम बाज़ार से आलू लेके आते हैं तो ये बहुत ही इनके ऊपर मिट्टी लगी होती है। सबसे पहले तो आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि जो भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हो, गंदगी वगैरह वाली ज़मीन भी होती है, तो इस तरह से पहले आपने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जब हम आलूओं को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद आपने इनको खुशक कर लेना है। फिर आपने इस तरह से एक शॉपर में डाल के इनको रख लेना है। शॉपर में डालने के रखने के बाद आपके आलू जो है वो नरम नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से जैसे आप बाज़ार से लेके आएंगे ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो इस तरह से फिर आपने इसको नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आप इसको इस तरह से रख दें। जितने आपको आलू चाहिए हों डेली तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आलू बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से स्टैंडर से रिलेटेड है, यानी स्टील वाली जो हमारी जाली होती है जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं। तो इसको हम जब निकालते हैं तो इससे प्लास्टिक की बहुत सारी अच्छी सी जो है वो निकल आती है एक प्लेट सी। उस प्लेट को आपने कहाँ जो है वो करना है इस्तेमाल, तो मैं आपको बताऊंगी। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। बाज़ का हमारे किचन में हम बर्तन वॉश करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है और सिंक को हमारी जो ड्रेन होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आपने इसको जो है वो ज़ाया नहीं करना। ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी इस तरह की छोटी सी प्लेट होती है। इसमें आपने क्या करना है, फोग ले लें और उसकी मदद से आपने इसमें जो है वो सुराख कर लेने हैं। सुराख करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ यूज़ करना है। जैसे ही हम इसमें सुराख करेंगे तो फिर आप जो है इसको अपने सिंक में लगा के अच्छी तरह से जहाँ से हमारा पानी वॉश होता है वहाँ रख दें। और जब भी आप बर्तन वॉश करेंगे बारीक बारीक जो ज़र्रे होंगे तो वो वहीं इससे नीचे नहीं जाएंगे और इस तरह से हमारे सिंक की जो ड्रेन है वो भी बंद नहीं होगी और आपका जितना भी कचरा होगा वो इसके अंदर रह जाएगा। तो आपका सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। इस तरह से आपको कोई भी जो है मुश्किल
मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। ये देखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसके होल के ऊपर रख देना है और रखने के बाद फिर आपने इसको जो है बर्तन जब वॉश करें तो इसके ऊपर आपने डालते रहना है। तो ये देखें बहुत से जो ज़र्रात हैं वो इस तरह से इसके अंदर रह जाएंगे और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह जो स्टील वाली जाली है उसी से रिलेटेड है। जब हम बर्तन वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम इसको रखते हैं तो बिल्कुल ये गीली ही रहती है और बाज़ बात हम इसको नीचे भी रख सकते हैं। मैंने पहले भी इसके जो हैं वो बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं। आपने इस तरह धागा ले लेना है, मोटे वाला धागा ले रहे हैं, उसको 2-3 तह कर लें। करने के बाद आपने इसको ऊपर बांध लेना है और फिर आप इस तरह टैप के ऊपर इसको लटका सकते हैं या यहाँ आप बर्तन वॉश करते हैं वहाँ भी किसी चीज़ पे आप इसको लटका सकेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर वहाँ आप इसको लटका दें तो आपकी जो जाली है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से है कि नेल पेंट में तेल डालने से क्या होता है। ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके हज़ारों रुपए बचेंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं अपने हम नाखूनों पे तो इस तरह से ये साइडों पे लग जाती है और इसको उतारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब बंदा लगाता है ना तो फिर साइडों पे इस तरह से जो है वो फैल जाती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से चाहे आप वैसलीन ले लें या आप ऑयल ले लें, तो ऑयल आपने लेके साइडों पे इस तरह से नाखूनों के साइडों पे आपने इस तरह से लगा देनी है। जिस तरह मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ तो वैसलीन भी लगा सकते हैं, ऑयल भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी के पास वैसलीन ना हो तो ऑयल लगा सकते हैं। फिर इस तरह से आप इसके ऊपर जो है वो लगाएं, नेल पेंट लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी साइडों पे लग तो जाएगी लेकिन वो बहुत ही जल्दी से हम इसको बाद में उतार लेंगे। तो फिर नेल पे जो नेल पेंट लगा होगा वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। आपने टिप को फॉलो करना है और अगर किसी को मेरी कोई भी टिप वीडियो से पसंद आए तो आपने ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना है और प्यारा प्यारा से जो है वो कमेंट भी कर देने हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, हमारी नेल पेंट जो है वो इस तरह से फैल जाती है। तो फिर आपने इसको जो है वो साइडों पे जब जो लग जाती है जो वो इस तरह से खुश्क नहीं होती और फिर आप कोई पुराना कपड़ा ले लें या कॉटन ले लें, उसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको साफ़ करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे नाखून जो हैं वो बिल्कुल ही खूबसूरत लगेंगे क्योंकि अगर साइडों पे फैल जाए तो हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ही बदनुमा लगते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम नेल पेंट लगाएंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे लगेंगे। इसके साथ ही फिर मैं अपनी इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।